तो ए सी डी ने डिसाइड करा है फर्म में इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कंटिन्यू करने का, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहली स्टेप क्या कहती है, सबसे पहले क्या करेंगे, सैक्रिफाइस और गेन पता लगाएंगे, फिर गुडविल का शेयर निकालेंगे और फिर बांट देंगे और पास कर देंगे एंट्री। करिए क्वेश्चन नंबर 26 फटाफट। इसमें एक गेन कर रहा है और बाकी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो फिर उनका भी इंडिविजुअली हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 लाख में से सबका हिस्सा निकालते चलो। केवल जो रिटायर हो रहा है उसका तो ओल्ड रेशियो से हिस्सा निकलेगा और बाकी सबका सैक्रिफाइस गेन के हिसाब से निकलेगा। तो अगर आपने सैक्रिफाइस गेन किया होता तो ये आ रहा है आपका, बी की गुडविल तो आ रही है आपकी 90,000 की, 3 लाख का 3/10 ओल्ड रेशियो के हिसाब से, है ना। अब ए कर रहा है सैक्रिफाइस और सी और डी कर रहे हैं गेन, तो एंट्री जो होनी है वो एंट्री क्या होनी है, सी डी ए बी, टू ए टू बी, है ना। अब बी का तो आ गया 90,000 जो कि आना ही है, लेकिन बाकी पार्टनर्स का जो हिस्सा है वो कहां से निकाला फिर हमने, गेनिंग रेशियो को मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा कैपिटल बनना चाहिए। 3 लाख का सी का कितना आया था सैक्रिफाइस, 4/30, तो 4/30 के हिसाब से 40, डी का आया 7/30 तो 70, और इसने सैक्रिफाइस करा 2/30 तो इसका 20। लेकिन बी जो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका तो ओल्ड रेशियो के हिसाब से हिस्सा निकला है, क्योंकि ये तो कंपनसेट करके जा रहा है। बात समझ में आई। अगर ये सैक्रिफाइस नहीं करता तो हम इस 90 को किस में बांटते, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में बांटते। अब ये तो जा ही रहा है, एक भाई साहब और आ गए, तो टोटल अमाउंट जो सैक्रिफाइस गेन का वो कितना है, 1/10 है। इस वजह से हमें ये अमाउंट इंडिविजुअली निकालने पड़ रहे हैं, नहीं तो हम तो सीधे क्या कर देते थे, इस 90 को सैक्रिफाइस गेन में बांट देते थे ना। लेकिन अब एक और पार्टनर के सैक्रिफाइस करने की वजह से टोटल अमाउंट क्या हो गया, 90 से बढ़कर 1/10 हो गया। इस वजह से हमें इंडिविजुअली निकालना पड़ रहा है हर इंसान का। बात क्लियर है, दिमाग में बैठी सबके। अगला क्वेश्चन ट्राई करें, देखो क्वेश्चन करके बताओ। एक्स वाई जेड पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है, वाई रिटायर हो रहा है, अपना शेयर बेच के जा रहा है एक्स और जेड को फॉर 160 and 1 lakh being paid by X and 60,000 by Z. The profit for the year after retirement is 2,40,000. Pass entry, record the sale of Y to X and Z and distribute the profit between X and Z. अच्छा, जिनको आ गया वो एक बार ट्राई करके बताओ, निकलो बताओ। देखो क्वेश्चन करके बताओ, एक्स वाई जेड पार्टनर है, चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले निकालेंगे न्यू पीएसआर। अब ये न्यू पीएसआर किस बेसिस पे निकला बेटा, ये वो जो जेड ने कंडीशन, वाई ने कंडीशन स्पेसिफाइड कर रखी है ना क्वेश्चन में, उस बेसिक पे निकला है। वाई कितना पेमेंट करने को रेडी है, 1,60,000 का। 1,60,000 में से एक्स को कितना मिल रहा है, 1 लाख, और जेड को कितना मिल रहा है। तो अगर ये कंपनसेशन है तो कंपनसेशन तो कौन से रेशियो में जाता है, गेनिंग रेशियो में जाता है। यानी कि ये अमाउंट किसका होगा, ये अमाउंट किसका होगा, किस बेसिस पे होगा, गेनिंग रेशियो के बेसिस पे होगा। अब आते हैं न्यू पीएसआर निकालने पे। अब समझो, अगर 1,60,000 रुपए दिए हैं जिसमें से 1 लाख एक्स के हैं और 60,000 वाई के जेड के, तो दोनों में रेशियो बन गया 1 लाख 60,000। क्या इसको 5:3 बुला सकते हैं, तो 5:3 तो क्या बना, गेनिंग। अब गेनिंग के बिहाफ पे अपन ने देखा कि वाई का शेयर कितना था, क्वेश्चन के अंदर अपन ने देखा वाई का शेयर है सर 2/6, तो 2/6 का एक टुकड़ा तो जाएगा 5/8 के नाम पर और एक टुकड़ा जाएगा 3/8 के नाम पर। तो ये टुकड़े निकाले अपन ने, तो ये टुकड़े अगर कैलकुलेट करें तो 5/8 किसका, 2/6 का 5/8 कितना होता है, तो होता है 5/24। तो एक्स के नया शेयर बनाने के लिए उसके ओल्ड रेशियो में ऐड कर दिया 5/24, तो उसका न्यू रेशियो निकल के आ गया 17/24। और ऐसे जेड के लिए मिलेगा, जेड को 3/8 का गेन, तो 2/6 का 3/8 कितना होता है, 3/24। तो 1/6 में 3/24 ऐड हो गए, तो नया रेशियो आ गया 7/24। तो नया रेशियो बन गया 17:7। वर्किंग नोट ड्रॉ करो नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 27। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। गेनिंग रेशियो equals to 1 lakh is to 60,000
equal to 5:3. Then new PSR will be कौन था इसमें x equals to y share into gaining equals to 2/6 into 5/8 equals to कितना आ रहा था 10/48 काट दो यार 5/22 बस यहां तक लिख लिया सभी ने x न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड प्लस गेन ओल्ड रेशियो कितना था 3/6 प्लस 5/24 एलसीएम लो वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू 24 फिर लिखा z गेनिंग इक्वल्स टू y शेयर इनटू गेन इक्वल्स टू 2/6 का कितना था इसका 3/8 इक्वल्स टू 3/24 लिख लिया यहां तक सभी ने z न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड प्लस गेन इक्वल्स टू 1/6 प्लस 3/24 new PSR will be 17:7 लिख लिया यहां तक सभी ने z न्यू शेयर पहला एडजस्टमेंट क्लियर है सबको अब आई बांटने की बात तो क्वेश्चन ने हमें ये कहा था कि पहला तो कंपनसेशन रिकॉर्ड करना है तो अगर 1,60,000 का कंपनसेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि गेन टू सैक्रिफाइस पे एंट्री होगी तो x और z ने तो क्या किया है गेन और y भैया क्या करके गए सैक्रिफाइस और अमाउंट ऑलरेडी हमारे पास मेंशन था तो सीधा एंट्री हो गई इस एंट्री को करने में तो कोई दिक्कत नहीं है अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि नया प्रॉफिट हुआ है 2,40,000 का आफ्टर रिटायरमेंट और इसको बांटो तो प्रॉफिट अभी मैंने आपको रिजर्व लिखवाया था रिजर्व से कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या प्रॉफिट से भी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी तो प्रॉफिट टू पार्टनर कैपिटल होगा कि नहीं होगा अब प्रॉफिट को किस नाम से दिखाएंगे फंडामेंटल्स याद करिए प्रॉफिट P&L में नहीं बांटा जाता पार्टनरशिप में प्रॉफिट P&L अप्रोप्रिएशन में बांटा जाता है तो एंट्री हो गई P&L अप्रोप्रिएशन टू X टू Z और ये 2,40,000 किस हिस्से में बटेगा रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट है तो नए पीएसआर में बटेगा तो नया पीएसआर कितना निकाला हमने 17:7 तो एंट्री हो गई 170 और 70 एंट्री रिकॉर्ड कर लो क्लियर अब आई बांटने की बात तो क्वेश्चन ने हमें ये कहा था कि पहला तो कंपनसेशन रिकॉर्ड करना है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है Xiaomi योलो और जोनो पार्टनर है 4, 5, 6 में एक्स रिटायर हो रहा है और वाई और जेड ने डिसाइड करा है फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली जनरल रिजर्व रखा है 75,000 रुपीज ओनली एंड P&L का बैलेंस है 30,000 ओनली क्या सैक्रिफाइस गेन निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या न्यू पीएसआर बेवकूफ बनाने के लिए नहीं दे रखा तो केवल क्या करेंगे बांटेंगे किसको जनरल रिजर्व को और P&L के बैलेंस को P&L का बैलेंस प्रॉफिट है कि लॉस ये कैसे पता क्योंकि जब नहीं दे रखा तो हम उसे प्रॉफिट ही मान के चलते हैं तो पहली एंट्री तो होगी जनरल रिजर्व टू XYZ क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है Xiaomi योलो और जोनो पार्टनर है 4, 5, 6 में एक्स रिटायर और दूसरा होगा P&L टू XYZ
वैसे तो कंबाइन एंट्री भी हो सकती है, लेकिन इंडिविजुअल करने का मजा कुछ और है, कैलकुलेशन कर सकते हैं, स्पीड अभी हो सकती है। तो पहले 75,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? 4 5 6, और फिर 30 को भी किस में बांटेंगे? 4 5 6। बांट दो फटाफट, एंट्री कर दो, जितना सही खेल है। अब यार यहाँ दिमाग लगाओ, 30/15 कितना होता है? 2 2 दूनी 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, ये खेल खत्म हो गया। 75 को 15 से डिवाइड कर दो, 5 5 चौके 20, 5 पंजे 5 छक्के। मजा तभी आता है स्पीड का। इतनी सी देर का क्वेश्चन था और इतना सा काम करना था, अब इन्होंने एक साथ बांट दिए। देख लो जो मैंने कहा था तुम्हें, अमाउंट वही है, अमाउंट में अंतर नहीं है। आप देख लो, 20 और 8 28, 25 और 10 35, 30 और 12 42। समझ रहे हो ना बात? कंपाउंड एंट्री भी हो सकती है और इंडिविजुअल एंट्री भी हो सकती है, लेकिन बात मेन कहां पर आती है? कैलकुलेशन पे, कि आप कैलकुलेशन कितनी जल्दी करते हो। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29? छुट्टी कर दो। ए बी सी डी पार्टनर है 1 2 3 4 के अंदर। डी रिटायर हो रहा है और ए भी उसका शेयर इक्वली ले रहे हैं। गुडविल 3 साल की परचेज पर निकालनी है। एवरेज प्रॉफिट है 20,000 रुपए। तो अगर एवरेज प्रॉफिट 20,000 है बेटा, तो गुडविल निकालने के लिए गुडविल इक्वल्स टू एपी इंटू ईयर ऑफ परचेज। तो अगर गुडविल 20,000 है तो 20,000 इंटू 3 कर देंगे तो गुडविल कितनी आ जाएगी? 60,000। अब 60,000 की गुडविल तो किसकी गुडविल है? फॉर्म की गुडविल है। तो कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है? डी। तो डी का हिस्सा निकालना पड़ेगा अपने को, इसमें से कितना है ना। जनरल रिजर्व 65,000 का बैलेंस दिखा रहा है, तो ये तो सारे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। आपको जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और ये पता लगाना है कि कैपिटल बैलेंस कितना पेमेंट करना है। 1,50,000 दिखा रखा है डी का, और न्यू पीएसआर रेशियो भी कैलकुलेट करना है। मतलब सारी चीजें आ गई, गुडविल भी आ गया, रिजर्व्स भी आ गया, कैपिटल अकाउंट बनाना भी आ गया। चलो तो सबसे पहले सेक्रीफाइस गेन और न्यू पीएसआर निकालो। सेक्रीफाइस गेन तो दे दिया, इक्वल है। न्यू पीएसआर निकालो कितना आ रहा है। डी का शेयर है 4/10, 4/10 के 2 टुकड़े करो 1/2 के हिसाब से। 4/10 इंटू 1/2 तो बना 2/10, यानी 1/5। तो ए ऐड करेगा 1/5 और बी ऐड करेगा 1/5। तो न्यू पीएसआर निकालो फटाफट कितना आ रहा है। डी का शेयर है 4/10, 4/10 के 2 टुकड़े। ए को मिलेगा 2/10, जिसको अपन क्या बुला रहे हैं 1/5। अब इसने अब देखो, इसने डिनोमिनेटर 1/5 पे क्यों नहीं लाया? क्योंकि ऑलरेडी 10 था, तो ए का शेयर बन गया 3/10, बी का बन गया 4/10 और सी का तो ऑलरेडी था 3/10। तो डिनोमिनेटर इक्वल वही, तो नया रेशियो बन गया 3:4:3। नया रेशियो बन गया 3:4:3। अब गुडविल जो है वो बांट दो भैया। ये 60,000 की गुडविल में डी का हिस्सा कितना है? 60,000 इंटू 4/10, 24,000। 24,000 को 2 जनों में बांट दो इक्वली, 12/12। तो ये पहली एंट्री होगी 12/12, 12/12 24। और जनरल रिजर्व तो सब में बटेगा ओल्ड रेशियो में, तो ये जनरल रिजर्व सब में बढ़ गया ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था? 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 के हिसाब से 64,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंट्री रिकॉर्ड कर लो फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है ओल्ड रेशियो है 1 2 3 4। ये 4 जिसका है वो डी है जो रिटायर हो रहा है, और ये शेयर जो है वो ए और बी लेके जा रहे हैं। कैसे लेके जा रहे हैं? इक्वली, यानी एक इसका और एक इसका, यानी कि 1/2 और 1/2। तो 4/10 का 1/2 कितना होता है? तो ये हो गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये हो गया 2/10। तो ये जो हमने निकाला बेटा, इसको बुलाते हैं गेन। अब न्यू पीएसआर का फॉर्मूला होता है ओल्ड प्लस गेन। तो ए का शेयर था 1/10 और ए के ऐड हो गया 2/10, तो नया पीएसआर बन गया 3/10। बी का ओल्ड रेशियो था 2/10, उसके ऐड हो गया 2/10, तो उसका बन गया नया पीएसआर 4/10। अब सी भी तो है पार्टनर, तो सी का शेयर तो ऑलरेडी जो पुराना है वही रहेगा 3/10। अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता तो मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देते, तो ये तो नया पीएसआर आ गया 3:4:3। आया समझ में? फिर हमने क्या, जो जर्नल रिजर्व दे रखा था ये तो ओल्ड रेशियो में बांट दिया, और ये इक्वल बटेगा गेनिंग में। तो ए बी टू डी 24,000 को 12,000 में बांट दिया। बस एक डी का कैपिटल अकाउंट बनाना बाकी है, बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ओल्ड रेशियो है 1
2 3 4, ये 4 जिसका है वो डी है जो रिटायर हो रहा है, और ये शेयर जो है 1/10 6500, 2/10 1 0 कम 65 इंटू 2 13,000, 3/10 65,000 इंटू 3 19,500, 4/10 6500 इंटू 4 26,000, बात खत्म। अकाउंट भी बनाना है, डायरेक्ट ऐसे कैसे लिखना, अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि बैलेंस कितना है भाई के पास, 1.5 लाख, कैपिटल किधर ओपन करता है, डेबिट की क्रेडिट, बताओ उसको। अकाउंट भी बनाना है, क्रेडिट पे ओपन होता है बेवकूफो, अभी तक ये नहीं सीख रहे हो। असेट, इधर सुन लो, असेट और एक्सपेंस डेबिट पे ओपन होते हैं, लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट पे ओपन होता है, गोल्डन रूल है अकाउंट्स का, क्योंकि ये जब इंक्रीज होंगे तो ये क्रेडिट पे होते हैं, और ये जब इंक्रीज होते हैं तब ये डेबिट पे होते हैं, ये जब डिक्रीज होंगे तब क्रेडिट पे जाएंगे, और ये जब डिक्रीज होंगे तब क्रेडिट डेबिट पे जाएंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है डी अकाउंट बनाना है, तो डी कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस, बीडी सीडी, बीडी 1,65,000, कितना यही है ना, सॉरी 1,50,000, हाँ इसी क्वेश्चन का चल रहा है बेटा। जनरल रिजर्व का हिस्सा कितना मिला है भाई को, 26,000, 13 गिर रहा है, बाय जनरल रिजर्व 26,000, और गुडविल का कंपनसेशन किस किसने करा इसको, ए ने और बी ने, 12,000 और 12,000, कोई लॉस तो है ही नहीं, तो सारा का सारा पैसा लेके जाएगा नकटा, सारा का सारा पैसा लेके जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, निकाल के बता दो कितना आ रहा है, 2 लाख। चेक 210 क्यों कह रहा तू, हाँ गलती 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 करता रहता है बस।